उसका आकार जो विशाल था, कृष्ण के उद्वेग में न आने के कारण, संतुलित रहने के कारण, हंसते रहने के कारण वो छोटा होता चला। वो अहंकार था। यक्ष जीवन का सर्वस्व समर्पण कर देना, यही धर्म। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। इस बात को हम लोग भुला देते, इस बात को हमारे देश ने भी भुला दिया। तुम धन्य हो राजा शिवी, तुम्हारी साधुता, तुम्हारा दान, तुम्हारा त्याग, तुम्हारा बलिदान, ये धन्य हो। मैंने ये किया, मुझे तो जानता नहीं है मैं कौन हूं, मैं ये तुम्हारा ये कर दूंगा, मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। अहंकार की ज्वाला क्रोध की अग्नि से और अधिक त्वरित गति से बढ़ती। ब्राह्मण का सबसे बड़ा शत्रु क्रोध है। ये ब्राह्मण का नहीं, मनुष्य का ही सबसे बड़ा शत्रु क्रोध है। उनका वेदों का अध्ययन करना अलग चीज है, उससे आप ज्ञान हो सकते हो, पर वो ज्ञान अगर आपके ज्ञानेंद्रियों के बंधनों को काटने में, राग द्वेष के बंधनों को काटने में अगर सक्षम नहीं है, उस ज्ञान का क्या अर्थ है। समुत्कर्ष समिति से जुड़ी सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल समुत्कर्ष समिति को अवश्य सब्सक्राइब करें। हिंदू भूमे सुरक्षार्थ केशवेन विनिर्मितम् यं संघपोषितं येन गुरुं तं प्रणमाम्यहम्। आज हमारे बीच में हमारे जो मुख्य उद्बोधन करता है, हमारे प्रेरक, हमारे पथ प्रदर्शक, वर्ष 1986 से जो अपना जीवन राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित कर चुके हैं, ऐसे संघ के प्रचारक माननीय ओमजी भाई साहब, आप एक प्रखर लेखक विचारक हैं। आप द्वारा कई पुस्तकें लिखी गई हैं, जिनमें मेवाड़ गौरव गाथा, जन जन के महावीर, पन्नादाय, बाबा रामदेव जैसी 25 पुस्तकों का आपने लेखन किया है, और जो आज हमारे बीच में हमारे ज्ञानवर्धन के लिए आज प्रकाशित होकर हमारे बीच में है। मैं आज के इस पुनीत अवसर पर मान्यवर भाई साहब से निवेदन करूंगी कि हमें प्रबोधन प्रदान करें। आदरणीय ओमजी भाई साहब। नमस्कार। समुत्कर्ष व्याख्यान श्रृंखला यतो धर्मस ततो जय, मैं आप सब सुधी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज 3 कथानक जिस पर हम थोड़ा विचार करेंगे। सबसे पहला, शिबी, राजा शिबी उशी नर के पुत्र थे, उनका चरित्र। दूसरा, धुंधुमार राजा जो थे, उनकी कथा। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग है कौशिक ब्राह्मण और धर्म व्याध, उनका जो वार्तालाप होता है वो धर्म के तत्वों को प्रकट करता है। हम जरा सजग रहकर ध्यान से इस तत्व चिंतन वार्तालाप को सुनेंगे तो हमें बहुत नवीनतम दृष्टियां प्राप्त होंगी। सबसे पहला, शिबी चरित्र। दान कैसा होना चाहिए, दान क्यों करना चाहिए? तो जो राजा शिबी थे, वो दान
देने में सदा अग्रणी रहते थे। कोई भी मांगने के लिए आए, अदेय भी उनके लिए होता था, तो भी वो उसको पूरा करने में अपनी पूरी ताकत लगा देते थे। पूछते थे लोग, मंत्रीगण वगैरह, क्या राजा आपके मन में यश की अभिलाषा है? वो कहते थे नहीं, मुझे यश नहीं चाहिए, मुझे भोग भी नहीं चाहिए, मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए। ये तो दान, ये मनुष्य का सहज कर्तव्य है। हमारे सत्पुरुषों ने धर्माचरण जो किया है वो दान के आधार पर अपने जीवन को जीने का लक्ष्य बनाकर ही किया है। दान माने जिसके पास जो कुछ भी है, धन नहीं। दान मतलब जिसके पास जो कुछ भी है वो दान देता है। क्या? अगर आपके पास विद्या है, विद्या का दान कीजिए। अब अगर आपके पास सदाचार है, उसका दान कीजिए। अगर आपके पास धन है, उसका दान कीजिए। अगर लोगों की सहायता कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, मार्गदर्शन कर सकते हैं, नानाविध प्रकार से हम अपने जीवन में भगवान ने हमें जो कुछ दिया है उसका दान करें। यह राजा शिबी के चरित्र का मूलभूत केंद्र बिंदु है। देखिए, एक दिन उनकी इस महक की खुशबू स्वर्गलोक तक भी पहुंची। वहां राजा इंद्र ने कहा कि राजा शिबी की इस साधुता की परीक्षा लेनी चाहिए। चलो, अग्नि को साथ लिया। अग्नि ने कबूतर का रूप बनाया और स्वयं इंद्र ने बाज का रूप बनाया और उनका दरबार लगा हुआ था। वहां पहुंच गए और ये जो कबूतर अग्नि के रूप में था वो राजा की गोद में जाकर के गिर पड़ा, थर थर कांप रहा है। और कबूतर ने कहा, हे महाराज, मैं आपकी शरण में आया हूं, ये बाज मुझे खाने का प्रयत्न कर रहा है, आप कृपा करके मेरी रक्षा कीजिए। वो कबूतर इस प्रकार से बोला तो बाज झपट करके आगे आया, हे महाराज, आप मेरे काम में विघ्न पैदा मत कीजिए, मैं इसको मारूंगा और खाऊंगा क्योंकि ये मेरा शिकार। दोनों पक्षियों को संस्कृत में उच्चारण करते हुए देख करके शिबी चकित रह गए। कहने लगे कि ये दोनों कोई न कोई बड़े लोग हैं। तब वो जो कबूतर था उसने कहा, हां, मैं ऋषि हूं, मैंने वेश बदल लिया है, मैं परमार्थी हूं, गुरु की आज्ञा का पालन करता हूं, मिथ्याचार नहीं करता, आप इस बात से मेरी रक्षा कीजिए। राजा ने कहा कि शरण में आए हुए कि अगर हम रक्षा नहीं करेंगे तो हमारे परिवार का अनिष्ट होगा, हमारी प्रजा का अनिष्ट होगा, अन्न पैदा नहीं होगा, वृष्टि नहीं होगी, अकाल पैदा हो जाएगा, हमारे पूर्वज पितृगण उनकी मुक्ति नहीं होगी, इतना सब कुछ अनिष्ट होगा। तो मुझे बाज से इस कबूतर की रक्षा करनी चाहिए। हे बाज, अब ये कबूतर मेरी शरण में है, मैं इसकी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हें ये कदापि नहीं दूंगा। हां, इसको छोड़ करके तुम कोई अन्य प्रिय कार्य जो मुझसे चाहते हो कर लो, मैं वो पूरा कर दूंगा। बाज ने हंस करके कहा कि हे राजन, अगर आपकी यही इच्छा है तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। एक तराजू लाइए, इस कबूतर को एक पर बिठा दीजिए, आपकी दाहिनी जंघा का मांस का टुकड़ा काट करके कबूतर के वजन के बराबर मुझे दे दीजिए, मैं संतुष्ट होकर चला जाऊंगा। राजा शिबी ने कहा ठीक है। तराजू लाए, कबूतर को उसके ऊपर रखा और राजा ने अपनी दाहिनी जंघा का मांस काट करके उसके ऊपर रखा। कबूतर का पलड़ा नीचे रहा, मांस ऊपर। वो मांस बराबर नहीं हुआ, और काट के रखा, फिर पूरा नहीं हुआ।
दूसरी जंगा का काट के रखा, फिर भी पूरा नहीं हुआ। एक एक अंग के ऊपर से सारे मांस को काट करके और राजा शिबी ने उस पलड़े में रख दिया, तो भी वो नीचे नहीं हुआ। तब राजा शिबी उठे और उठ करके उस पलड़े के ऊपर बैठ गए। जैसे ही बैठे वो पलड़ा नीचे हो गया। बाज यह कह करके उड़ गया, तुम धन्य हो राजा शिबी, तुम्हारी साधुता, तुम्हारा दान, तुम्हारा त्याग, तुम्हारा बलिदान, ये धन्य हो। चकित रह गए। कबूतर की ओर देख करके बोलने लगे, कौन था ये? कि इंद्र, मैं अग्नि हूं, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आए थे, तुम सफल हुए। तुम्हारे ये जो घाव हुए हैं, मैं त्वरित गति से इसको भर देता हूं, इसमें से एक दिव्य सुगंध आएगी, और जिस जंगह से तुमने सबसे पहले मांस काटा था, वहां से एक तुम्हारे पुत्र पैदा होगा, कपोत रोमा, वो तुम्हारे कुल का नाम रोशन करेगा। शरण में आए हुए व्यक्ति की रक्षा करना, उसके लिए अपने जीवन सर्वस्व की बाजी चढ़ा देना, दान की पराकाष्ठा कर देना, जीवन का सर्वस्व समर्पण कर देना, यही धर्म, यही धर्म। लोमस ऋषि युधिष्ठिर पांडवों को ये कहानियां सुना रहे हैं वन पर्व में। उन्हीं कहानियों को मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। दूसरा, धुंधुमार की कथा। ये जो मरु प्रदेश है, मारवाड़ जिसको हम कहते हैं, वहां एक ऋषि रहते थे, उत्तंक ऋषि। उन्होंने भगवान विष्णु की उपासना की, साधना की, भगवान प्रसन्न हुए, वंदना की। अहो भाग्य मेरे, जो आप प्रकट हुए प्रभु, मेरी सब मनवांछित इच्छाएं पूर्ण कर दी। भगवान ने कहा, बेटा मैं तुम्हारे भक्ति भाव से, साधना से प्रसन्न हूं, तुम कोई भी वर मांग लो। उसने कहा, यही वर हो गया, आपका दर्शन हो गया, इससे बड़ा वर मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर भी तुम कुछ वर मांगो। बहुत आग्रह करने पर उन्होंने कहा, मैं अपने जीवन में शम और दम, सदाचार, धर्म, उसका पालन करता रहूं, और आपके सुमिरन को नित्य करता रहूं, कभी अभ्यास छूटे नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं, ऐसी कृपा मुझ पर कीजिए। भगवान ने एवमस्तु, तुम्हारा मनवांछित तो पूरा होगा ही, पर आगे जाकर के तुम्हारे द्वारा एक बहुत बड़ा काम होगा। एक धुंधु नामक दैत्य, जो देवताओं के ऊपर बहुत अत्याचार करने वाला होगा, उस धुंधु को मारने में तुम्हारे योग बल की, तुम्हारे आंतरिक ताकत की आवश्यकता पड़ेगी, तब तुम उस समय में इतना बड़ा कार्य कर लेना। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। आगे एक राजा वृहदश्व इक्ष्वाकु वंश में पैदा हुआ। उसके एक लड़का पैदा हुआ, कुवलाश्य नाम था उसका। तो उत्तंक ऋषि ने जब सुना कि वृहदश्व ने कुवलाश्व को अपना उत्तराधिकारी बना करके और वन में प्रस्थान करने का निश्चय किया, तो वो उनके पास त्वरित गति से पहुंचे कि महाराज, आप वन में जाकर के साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, इससे आपके धर्म का रक्षण नहीं होगा। आपके धर्म का रक्षण होगा प्रजा के कल्याण से। आप प्रजा की रक्षा कीजिए, आपकी प्रजा आरक्षित है। उनका, महाराज मैंने निश्चय तो कर लिया है, किंतु कृपा करके बताइए क्या दुविधा है। उन्होंने कहा कि मैं मरु प्रदेश में रहता हूं, मेरे आश्रम के पास में एक राक्षस रहता है, उसका नाम है धुंधु, वो मधुकेटभ का पुत्र है। उसने एक पैर पर खड़े रह करके कितने ही वर्षों तक भगवान ब्रह्मा की आराधना की। ब्रह्मा प्रकट हुए और आकर के उनको आशीर्वाद दिया, मांगो पुत्र, तुम क्या वर मांगते हो?
उन्होंने कहा मुझे दानव, देवता, यक्ष, गंधर्व, सर्प इनमें से कोई भी मार न सके। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया। वो ब्रह्मा जी के चरणों पर मस्तक टीका करके मरु प्रदेश में जहां उत्तंक ऋषि का आश्रम था उसके पास बालू के रेत के टीले थे, उसके अंदर नीचे गुफा बना करके रहने लगे। साल में एक बार वो श्वास छोड़ता था। श्वास क्या थी? वो प्रलय था, भूकंप था, अग्नि थी, अग्नि का दावानल था, रेत का बवंडर उठता था और संपूर्ण मरुभूमि को उथल पुथल कर देता था। इससे पीड़ित होकर के उत्तंक मुनि ने उनसे कहा कि वो धुंधु को मार करके हमें हमारी रक्षा कीजिए, हमें मुक्ति दीजिए। बृहदश्व ने कहा, राजन ऋषि, आपकी बात पूर्ण होगी। मेरा पुत्र कुलाश्व बहुत बाहुबल, बहुत वीर है, दुनिया में उसके मुकाबले कोई वीर नहीं मिलेगा, वो आपकी रक्षा करेगा। उन्होंने कुलाश्य को दायित्व सौंप करके स्वयं वनगमन किया। कुलाश्य ने 21,000 पुत्र थे उसके, उनको लेकर अपनी बड़ी सेना को लेकर के ऋषि के साथ में गए और जाकर के वहां उसको देखा तो वो तो जमीन के अंदर था, खुदाई हुई। खोदते 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 अंदर जाकर के रेत के अंदर वो मिला। वो जब मिला तो कुंभकर्ण की तरह जब उसको जगाया गया तो उसने जब श्वास ली, एक ही निश्वास में जैसे कपिल मुनि ने सगर पुत्रों का नाश कर दिया था, ऐसे 21,000 इसके पुत्रों का नाश हो गया। ये जगाया उसको, कुलाश्य ने, दोनों भिड़ गए, अस्त्र शस्त्रों से युद्ध होने लगा, पृथ्वी डोलने लगी। उसने अग्नि का प्रेषण किया। वो संवर्तक अग्नि जब बाहर निकली तो सब तरफ हाहाकार मच गया। इंद्र ने भी सहायता की, वो धीरे धीरे वर्षा करने लगा जिससे कि ऋषिगणों को, बाकी लोगों को, प्रजाजनों को शांति मिली। पर ये जो कुलाश्य था उसने योग बल से उस अग्नि को पी लिया और एक बहुत बड़ा गदा लेकर के और उसके ऊपर उसका वार किया, वो धराशायी हो गया। धुंधु के प्राण निकल गए। कुलाश्य ने धुंधु को मारा था, इसलिए कुलाश्य धुंधु मार के नाम से प्रसिद्ध हुआ। लोमस ऋषि कहते हैं, हे राजन, राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य उसकी प्रजा का कल्याण करना है, उसकी प्रजा की रक्षा करना है। ये आतताई और असुर हर युग में, हर समय लोगों के समक्ष प्रकट होंगे। अन्याय का, अत्याचार का प्रतिकार अगर हमने नहीं किया तो इन्हें सुख सुविधा प्राप्त नहीं होगी और आपका धर्म भी पूरा नहीं होगा। आपका जो धर्म है वो यही है। प्रजा वत्सल राजा ही धर्म राज्य करने का अधिकारी होता है। तीसरी कथा, कौशिक ब्राह्मण वेद अध्यायी थे, वेदों के जानकार थे, जंगल में रहकर के अग्निहोत्र किया करते थे, तपस्या किया करते थे, पास के गांव में जाकर के भिक्षा ला करके अपना उदर पोषण करते थे। एक दिन बैठे थे वो ध्यान में, ध्यान जैसे पूरा हुआ और वो कुछ विचार मग्न थे, इतने में ऊपर से एक बगुली चिड़िया थी, वो बैठी हुई थी, उसने उनके ऊपर बीट कर दी, विष्ठा। उनके ऊपर जैसे विष्ठा हुई, उन्होंने देखा कौन है, कौन पक्षी है। इन्हें क्रोध हुआ त्वरित गति से और उन्होंने उस बगुली चिड़िया को देखा। उनकी क्रोध की अग्नि से वो बगली चिड़िया
भस्म हो गई, नीचे गिर पड़ी। थोड़ी देर बाद ब्राह्मण को पश्चाताप हुआ कि मेरे क्रोध के कारण इसका नाश हुआ। भिक्षा के लिए पास के गांव में जाते थे वो, एक माई का घर था, वहां जाकर के आवाज लगाई, माई भिक्षा दे। अंदर से आवाज आई, ठहरिए महाराज, मैं अभी थोड़ी देर में भिक्षा लेके आती हूं। वो जूठे बर्तन साफ कर रही थी महिला। इतने में उनके पति का आगमन हो गया। उन्होंने उनको हाथ पैर धुलवाए, भोजन का समय हो गया था तो भोजन करवाए। भोजन इत्यादि कार्यों से निवृत्त हो रही थी वो, देर हो गई। उधर वो ब्राह्मण माई की आवाज सुनकर के ठहरो रुक गया था, पर इतनी देर तक उसने अभी तक भिक्षा नहीं प्रदान की। क्रोध से उबलने लगा। वो माई भिक्षा लेकर के तुरंत आई। उसे स्मरण हुआ कि बाहर महाराज भिक्षा की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। गई वो, भिक्षा दी तो महाराज ने क्रोध किया, तुमने मुझे ठहरो कहा इसलिए मैं रुक गया, ठहरो कहने के बाद में भी तुमने इतनी देर लगा दी। उस स्त्री ने हाथ जोड़ करके कहा कि मुझसे निस्संदेह अपराध हुआ है, मैं आपसे क्षमा चाहती हूं, पर मेरे पति ये मेरे परमेश्वर है, मैं पतिव्रता स्त्री हूं, मैं उनकी सेवा को ही सर्वश्रेष्ठ सेवा मानती हूं। ब्राह्मण सेवा, देव सेवा भी मेरे लिए बाद में है। तो वो क्रोध हो गए और क्रोध में आकर के उसकी ओर देखने लगे। तो पतिव्रता स्त्री ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज क्रोध न कीजिए, ब्राह्मण को क्रोध शोभा नहीं देता। उसे शील, सदाचार, मिष्ट भाषण, शांति प्रियता, ज्ञानार्जन यही श्रेष्ठ होता है। और मैं वो बगुली चिड़िया नहीं हूं जो आपके क्रोध से भस्म हो जाऊंगी। चकित हो क्या? तुम्हें कैसे मालूम पड़ा? उन्होंने कहा कि मैं अपने पति की निरंतर सेवा करती हूं, भक्ति भाव से सेवा करती हूं, उससे मुझे भगवान ने ये दिव्य दृष्टि दी है। किंतु आपका धर्म क्या है, धर्म का परम तत्व क्या है, उसकी सूक्ष्मता किसमें है? अगर आपको इसका भान करना है, इसका ज्ञान करना है, तो आप मिथिला नगरी में जाइए। वहां एक कसाई है, धर्मव्याध, आप उससे मिलिए। वो आपकी संपूर्ण शंकाओं का समाधान भी करेगा और आपका मार्गदर्शन भी करेगा। हतप्रभ होकर के भिक्षा ली। भिक्षा के बाद धुन लग गई, धर्म तत्व की प्राप्ति की, और वो चल पड़ा मिथिला की ओर। गए मिथिला नगरी की, पहुंचे, वहां जाकर के देखा तो ढूंढते ढूंढते कसाई की दुकान मिल गई। पर कसाई की दुकान में मांस बिक रहा था। यह देख करके वो ब्राह्मण थोड़ा दूर खड़ा रह गया, कौशिक ब्राह्मण, और इंतजार करने लगा। इतने में उसने देखा वो कसाई उसकी तरफ ही आ रहा, ब्राह्मण की ओर। कसाई आया, हाथ जोड़ के प्रणाम किया, ब्राह्मण देवता मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, आप मुझे ही ढूंढते हुए यहां आए हैं ना, आपको उस पतिव्रता स्त्री ने भेजा है? दोबारा चौंकने की बारी थी कौशिक ब्राह्मण की। इनको कैसे मालूम हुआ? उनका आश्चर्य करने का कारण नहीं है। मैं धर्माचरण करता हूं, मैं अपने माता पिता की सेवा करता हूं। माता पिता की सेवा करने के समान, अपने पति की सेवा करने के समान दूसरा कोई बड़ा धर्म नहीं होता गृहस्थ जीवन में। इसलिए हमें अपने घर में अपने माता पिता की ओर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए।
यहां हम वार्तालाप नहीं कर पाएंगे, यह स्थान आपके लिए उपयुक्त भी नहीं है। अपन घर चलते हैं। घर गए, बैठे और वहां उनका वार्तालाप शुरू हुआ। कौशिक ब्राह्मण ने सबसे पहला प्रश्न किया कि आप ये जो धंधा करते हैं कसाई का, ये ठीक नहीं है, ये हिंसा है, आप हिंसा मत कीजिए। ध्यान से सुनना। हमारे देश में प्राचीन काल से, भगवान महावीर स्वामी के समय से और भी प्राचीन काल से, वेद काल से अहिंसा परमो धर्मः, हिंसा नहीं करना चाहिए, यह सिद्धांत जीवन में उतरा हुआ है, उतरा हुआ। यह धर्म का एक मुख्य अंग है। इसलिए समय समय पर महापुरुषों ने इस दिशा में सब लोगों का ध्यान आकृष्ट किया है। अहिंसा परमो धर्मः, यह परम धर्म है, इसका पालन कीजिए। हे महाराज, मैं हिंसा नहीं करता, दूसरों के मारे हुए जानवर ला करके ही बेचता हूं, मैं ये अच्छी तरह से जानता हूं। किंतु मैं आपको एक चीज और बताता हूं, अहिंसा परमो धर्मः, धर्म हिंसा तथैव च, आगे बोल रहे हैं महाभारत में वो। इस बात को हम लोग भुला देते हैं, इस बात को हमारे देश ने भी भुला दिया। धर्म की रक्षा के लिए हिंसा यह अनिवार्य अंग है। ये जो क्षत्रिय है उनका कर्तव्य क्या है? धर्म की रक्षा करनी चाहिए। 4 शूद्र है, वैश्य है, क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, ये गुण कर्म विभाग है। इसलिए क्षत्रियों के जिम्मे यह कहा गया है, धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र का उपयोग कीजिए, और उसमें जो हिंसा होगी वो धर्म होगा। इसलिए कहा धर्म हिंसा तथैव च, यह अनिवार्य चीज है। हमने धर्म हिंसा को बोला दिया, अहिंसा को तो याद रखा, पर रक्षा के लिए, अन्याय अत्याचार के प्रतिकार के लिए बिना शस्त्र उठाए यह संभव नहीं। यह धर्मव्याध ने कौशिक महाराज को ठीक ढंग से बताया। धर्मव्याध ने उन्हें और जो धर्म की सूक्ष्म तत्वों की व्याख्या की, वो भी एक समझने की। वे कहते हैं, पंच महाभूतों से यह संपूर्ण सृष्टि बनी है। ये व्यक्ति का शरीर भी 5 तत्वों से बना है ना, हम सब जानते हैं। पृथ्वी है, जल है, वायु है, आकाश है, इन सब तत्वों से यह बनी हुई है। 5 गुण भी प्रधान कहे गए इनके, गंध, शब्द, स्पर्श, रूप। इन सब में जो चीजें हैं वो समझने की है। वो कहते हैं सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन 3 गुणों से व्यक्ति अपने जीवन में व्यवहार करता है। तमोगुणी आलसी होता है, रजोगुणी सदा कर्मशील रहता है, सतोगुणी ईश्वर के प्रति अपना कर्तव्य जानकर उसमें लगकर परमार्थ जो करता रहता है, अपने जीवन को धर्माचरण से युक्त करके, सदाचरण से युक्त करके जीता है, तो उसका प्रभाव अलग होता है। अलग अलग गुण धर्म में से वो कहते हैं सत्संग, सदाचार, ये बहुत आवश्यक है। धर्म के तत्वों का वर्णन करते समय में वो जो चीज महत्व की जिसकी और आग्रह करते हैं कि शरीर के अंदर जो हमारी इंद्रियां हैं, जिनको हम ज्ञानेंद्रियां भी बोलते हैं, वो 5 है। 6ठा तत्व है चेतना का, चेतना माने मन। 7वां तत्व है बुद्धि का, और 8वां तत्व है अहंकार का।
आप देखिए वो जो चीजें बता रहे हैं उसको समझिए। अहंकार भी एक तत्व है। मैं हूं माने अहंकार, और मैं का बोध जब नेगेटिव हो जाता है तो वो अहंकार अनिष्ट करने लगता। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, तो आपका अहंकार का शमन हो जाता है। अन्यथा उस अहंकार के कारण से आज आप सर्वत्र लोगों के व्यवहार पर दृष्टिपात कीजिए, कैसा व्यवहार मिलता है। हर छोटे से छोटा व्यक्ति भी जिसके अंदर 4 गुण भी नहीं होंगे वो भी अहंकारी होगा। मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मुझे तो जानता नहीं है, मैं कौन हूं, मैं ये तुम्हारा ये कर दूंगा, मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। अहंकार की ज्वाला क्रोध की अग्नि से और अधिक त्वरित गति से बढ़ती है। ब्राह्मण का सबसे बड़ा शत्रु क्रोध है। ये ब्राह्मण का नहीं, मनुष्य का ही सबसे बड़ा शत्रु क्रोध है। अगर क्रोध का शमन कर लिया, क्रोध का दमन कर लिया, क्रोध को जीत लिया, अहंकार जल्दी पकड़ में आता है। अहंकार जल्दी पकड़ में आता है। भगवान श्री कृष्ण, सात्यकी और बलराम, ये तीनों एक बार भ्रमण पर गए। रात का समय हो गया, रुक गए रात। जिस पेड़ के नीचे रुके थे वहां इन्होंने रात्रि को विश्राम के समय में 3 प्रहर की अलग अलग ड्यूटी तय कर दी। सबसे पहले सात्यकी, फिर बलराम और फिर कृष्ण। तो सात्यकी जैसी ड्यूटी पर आया, वो एक बड़ा यक्ष था, उसका स्थान था। उसने कहा तुम तीनों मेरे यहां क्यों ठहरे हो, जागो और भागो। सात्यकी को क्रोध आ गया, तुम कौन हो, मैं इस स्थान का मालिक हूं, यक्ष हूं, क्या कर लोगे तुम हमारा। सात्यकी को क्रोध आ गया। उसने क्रोध के कारण से उससे युद्ध किया। युद्ध में 3 घंटे तक युद्ध में ही बीत गए और उसको परास्त कर दिया यक्ष ने सात्यकी को। पड़ गया वो निढाल होकर। अब बलराम का नंबर आया। बलराम उठ करके खड़े हुए, उन्होंने भी अहंकार दिखाया, क्रोध किया। यक्ष से वो भी पराजित हो गए, बलराम पराजित हो गए। अब नंबर आया श्री कृष्ण का। उठे, उठ करके रक्षा करने के लिए टहलने लगे और यक्ष फिर प्रकट हो गया। कौन हो तुम? कृष्ण हंसने लगे, मैं तो जो कोई भी हूं, तुम कौन हो? मैं यक्ष हूं। अच्छा यक्ष हो, क्या करने आए हो यहां? मैं इस स्थान का मालिक हूं। अच्छा मालिक हो क्या? ठीक है ना, रहो मालिक तुम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तुम लोगों को यहां ठहरने नहीं दूंगा। कोई बात नहीं, मत ठहरने देना, हम चले जाएंगे सुबह। यक्ष को लगा यार ये व्यक्ति बिल्कुल भी क्रोधित नहीं हो रहा, इसके दोनों साथ वाले मित्र तो बहुत भयंकर क्रोधित हो गए थे, बड़ी अहंकारपूर्ण बातें कर रहे थे, और ये तो बड़े हंसी मजाक में से बातें कर रहा है। उसका आकार जो विशाल था, कृष्ण के उद्वेग में न आने के कारण, संतुलित रहने के कारण, हंसते रहने के कारण वो छोटा होता चला गया। वो अहंकार था यक्ष। क्रोध की अग्नि से वो अहंकार बढ़ता था, उसका भी बल बढ़ता था। किंतु जब क्रोध नहीं किया श्री कृष्ण ने तो वो छोटा हो गया। कृष्ण ने उसको लिया और अपने दुपट्टे में बांध करके सो गए वापस। सुबह उठा, सभी लोग, उन दोनों ने देखा कि ये जो कृष्ण है ये भी पस्त होकर के पड़ा होगा। देखा वो तो मस्ती में सो रहा है। उठाया उसको, क्या हुआ, रात को तुम्हारे साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ?
उनका ये रहा झगड़ा, तुम दोनों ने क्रोध किया। क्रोध मनुष्य की सबसे अधिक हानि करता है। क्रोध में अवांछित शब्द निकल जाते हैं, जब जिह्वा पर नियंत्रण नहीं रहता, कुछ का कुछ बोल देता है। क्रोध में कौशिक मुनि को भी आत्मग्लानि हुई ना, पश्चाताप हुआ ना। एक बगुली चिड़िया के प्राण ले लिए क्रोध में। बाद में पश्चाताप करने से क्या फायदा है? इसलिए क्रोध का नियंत्रण, जितेंद्रिय बनना, यही धर्म का सबसे बड़ा कारक है। तप करो, योग के माध्यम से, तप के माध्यम से जितेंद्रिय बनो। अगर आप जितेंद्रिय बन जाओगे तो आपको यह परख होगी कि आपको सतोगुण का निर्वहन करना है, तमोगुण और रजोगुण का न्यून मात्रा में उपयोग करना है। गुणों का बैलेंस जब आपके जीवन में आ जाएगा, संतुलन जब आपके जीवन में आ जाएगा, आप एक अच्छे सारथी की भांति अपने मन को वश में कर पाओगे। बुद्धि, मन और कृति, इन तीनों में एक रूपता तभी आ पाएगी जब आप सदाचरण करोगे, सत्संग में रहोगे। अच्छे श्रेष्ठ लोगों के सत्संग में रहने के कारण से आपके अपने जीवन में सद्गुणों का चिंतन अधिक होने लगता है। धर्म का जो सूक्ष्म तत्व है वो है तप। आप निरंतर तप करो। तप के भी विविध प्रकार बताए गए हैं। उन माध्यमों से आप अपनी ज्ञानेंद्रियों को अपने वश में करो, बुद्धि को अपने वश में करो, विवेक को अपने वश में करो, अहंकार को अपने वश में करो, क्रोध को अपने वश में करो। ये तो षड रिपु कहे गए हैं, ये दुर्गुण है, ये कुसंग से पैदा होते हैं, सत्संग से नष्ट हो जाते हैं। इनका नाश तभी संभव है, इनकी जो जड़ है वो क्रोध और अहंकार है, वो जो धर्माचरण से सिद्ध होता है। कौशिक मुनि कृतकृत्य हो गए। एक कसाई जो धर्मव्याध, उसको धर्म का इतना ज्ञान। धन्य हुआ प्रभु, आप मेरे गुरु बनकर के आपने मेरा मार्गदर्शन किया, सूक्ष्म की धर्म की सूक्ष्म गति इसका भान कराया, धर्म क्या है इसकी जानकारी दी। मैं आपका सदैव ऋणी रहूंगा। उनका वेदों का अध्ययन करना अलग चीज है, उससे आप ज्ञान हो सकते हो, पर वो ज्ञान अगर आपके ज्ञानेंद्रियों के बंधनों को काटने में, राग द्वेष के बंधनों को काटने में अगर सक्षम नहीं है, उस ज्ञान का क्या अर्थ है? आओ घर के अंदर चलें, मेरे साक्षात देवता से परिचय करो, वो भी तुम्हारी जीवन की दिशा होगी। अंदर गए, ये मेरे वृद्ध माता पिता है, मैं इनकी सेवा करता हूं, इसी में ही मेरा स्वर्ग है, इसी में ही मेरा धर्म है, इसी में ही मेरा कर्तव्य है। बाकी समय में मैं इनकी कर्तव्य पूर्ति के लिए सारे काम करता हूं। हे कौशिक ब्राह्मण, तुमने घर छोड़ दिया, तुम्हारे वृद्ध माता पिता थे, उनकी अनुमति नहीं ली, वो अंधे हो गए, वो दुख पा रहे हैं, तुम वापस घर जाओ, उनकी सेवा करो, उनसे आज्ञा प्राप्त करो, फिर तुम वापस आकर के धर्म अर्थ अपने जीवन को लगाओ। कौशिक मुनि धर्मव्याध से आज्ञा लेकर और वापस अपने घर गए, अपने वृद्ध माता पिता, अंधे माता पिता की सेवा की, उनकी समुचित व्यवस्था की, वो प्रसन्न हो गए, तब उनसे आज्ञा प्राप्त की और आज्ञा प्राप्त करके फिर वो वापस संन्यास मार्ग पर अग्रसित हुए और उन्होंने भी फिर धर्म की अनुशंसा जिस तरीके से की है वो भी ठीक ढंग से समझनी चाहिए। इस कथानक में लोमेश जी महाराज
धर्म व्याद के माध्यम से धर्म की सूक्ष्म गति की विवेचना करते हैं और मनुष्य जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या है? वो है तप, वो है जितेंद्रिय बनना, वो है सदाचार करना, वो है क्रोध और अहंकार का त्याग करना, दुर्गुणों का त्याग करके सद्गुणों का अपने जीवन में आचरण करना। यही धर्माचरण है। धर्म की प्रवृत्ति अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रूप में प्रकटित होती है। संदर्भ के साथ धर्म बदल जाता है। पिता का धर्म क्या है, पुत्र का धर्म क्या है, पतिव्रता स्त्री का धर्म क्या है, पति का धर्म क्या है, ये सब धर्मों की विवेचनाएं सूक्ष्मता से अगर हम अपने अपने कर्तव्य के निर्धारण में करेंगे तो हम सफल हो जाएंगे, हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा और दान परोपकार इत्यादि कर्मों के माध्यम से हम अपने जीवन को निरंतर आगे बढ़ा सकेंगे। आज मैंने आपको राजा शिबी का चरित्र, दान की महिमा, पतिव्रता स्त्री का चरित्र, धर्म व्याध के माध्यम से माता पिता की सेवा का चरित्र और धुंधुमार के माध्यम से प्रजा के रक्षा कल्याण उसका चरित्र बताया। आप सब ठीक ढंग से उस सब को ग्रहण करें। अगले फिर एपिसोड में हम फिर नई कथाओं के साथ में भेंट करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विराम विश्राम। समुत्कर्ष समिति से जुड़ी सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल समुत्कर्ष समिति को अवश्य सब्सक्राइब करें। आप सभी का समुत्कर्ष समिति के प्रति यही स्नेह और आत्मीय भाव बना रहे। धन्यवाद।